आखिर कार में लगा एयरबैग कितना खतरनाक हो सकता है, इस वीडियो को देख आप जान जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी लॉन्ग जर्नी में अपनी टांगों को कुछ इस तरह आराम देते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि कार का एयरबैग इन्हें बहुत लंबा आराम दे सकता है। क्योंकि एयरबैग खुलते वक्त 140 PSI तक का प्रेशर जनरेट कर सकता है, जो कि 4 हाथियों के बराबर होता है। अब 4 हाथी आपकी टांगों के ऊपर होंगे तो आपकी टांगों का क्या होगा? टांगे छोड़िए, आपके बम्प का क्या होगा? अब आपको इतने प्रेशर से बचाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर भी लगा दीजिए। ये बंदा सिर्फ एक बल्ब बदल कर ही इतना पैसा कमाता है जितना एक आम इंसान पूरे साल में भी नहीं कमाता होगा। पर यह काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस काम में इसे 1500 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर उसका लाइट बल्ब चेंज करना होता है। इस टावर की ऊंचाई का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये 3 गुना ऊंचा है। इस लाइट बल्ब को इसे साल में 2 बार बदलना होता है, जिसके लिए इसे एक बार टावर पर चढ़ने के लिए 17 लाख रुपए मिलते हैं। ये टावर US से साउथ डिकोटा में एरोप्लेन को लोकेशन गाइड करने के लिए लगाया गया है। क्या एरोप्लेन वाले भी अंधविश्वास में यकीन करते हैं? इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने भी कभी एरोप्लेन में सफर करते वक्त नोटिस किया हो तो एरोप्लेन में 13 नंबर की सीट होती ही नहीं है। बेचारे गिनती के कच्चे होंगे, पर इसमें भी मार्केटिंग घुसी है भाई। देखिए, ज्यादातर कल्चर्स जैसे कि इंडिया में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, इसलिए अगर एरोप्लेन में 13 नंबर की सीट होती है तो उसमें कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। इसलिए एरोप्लेन कंपनीज 12 के बाद सीधा 14 नंबर जोड़ देती हैं। बाकी क्या आप भी ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आखिर कोयले को ट्रांसपोर्ट करते वक्त मालगाड़ियों को ऊपर से क्यों नहीं ढका जाता? क्योंकि एक तो इससे कोयला बारिश में गीला नहीं होगा और चोरों से भी बच पाएगा। देखिए, बड़ी कमाल की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये विचार रेलवे डिपार्टमेंट को भी जरूर आया होगा, पर ऐसा ना करने के 2 कारण हैं। पहला कि कोयला हाईली फ्लेमेबल होता है, और अगर कोयले को बंद डिब्बे में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और बार बार कोयला एक दूसरे से टकराने के कारण इसमें आग लग सकती है। दूसरी वजह है कि अगर इसमें आग लग जाए तो जल्दी से इसका ना तो किसी को पता लगेगा और ना ही इसे जल्दी से बुझाया जा पाएगा। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में इसे जानबूझकर गीला भी किया जाता है। एक ऐसी मछली जिसका रंग देख गिरगिट भी शर्मा जाए, वो मतलब कि हाँ। और दोस्तों, दंग भी क्यों ना हो, इतनी तेज तो बेवफा GF भी अपना रंग नहीं बदलती होगी जितनी तेज ये मछली अपना असली रंग बदल लेती है। इस मछली का नाम इसकी कलर फ्लैश करने की वजह से फ्लैशिंग टाइलफिश पड़ा। देखिए, अब ये गिरगिट की तरह खुद को कैमोफ्लैग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूड और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना रंग बदलती है। बाकी अगर आपको ये फिश प्यारी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो फिर उसका क्या होगा? इस राज से पर्दा हटाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर मैं तो फिर भी हटाऊंगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेस सूट के बगैर 1 सेकंड भी टिकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही ग्रेविटी है, तो सिर्फ वैक्यूम। पर अगर कोई स्पेस सूट के साथ खो जाए तो उसके पास 6 से 8 घंटों की ऑक्सीजन होगी, पर इसी टाइम के बीच वो स्पेस में फ्लोट करता रहेगा और उससे करोड़ों एस्टेरॉइड और स्पेस में मौजूद स्पेस जंग से बचना होगा। और अगर वो इससे बच भी गया तो 6 से 8 घंटों में जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो उसका काम भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दुनिया के सन मिशंस और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल सोलर मिशन कंडक्ट करने वाले सिर्फ 3 ही देश हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन और दूसरे कुछ देश सिर्फ कोलैबोरेशन से ही सन तक पहुंच पाए हैं। इसमें सबसे पहले सामने आया था जापान, जिसने 1981 में पहला सक्सेसफुल सोलर मिशन कंडक्ट किया था। और अब चांद की तरह यहाँ भी अमेरिका को ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने सारी हदें और रिकॉर्ड पार कर दिए। नासा का सबसे पहला सोलर मिशन था 1995 में, जबकि 2018 में लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब, जो कि ह्यूमन क्रिएशन का सबसे तेज और सन के सबसे क्लोजेस्ट पहुंचने वाला व्हीकल है। इसके साथ यूरोपियन यूनियन ने भी नासा और जापान स्पेस एजेंसी एस्ट्रो के साथ मिलकर कई सोलर मिशन कंडक्ट किए, जिसके बाद चाइना ने 2022 में अपना पहला सक्सेसफुल मिशन एसोस-एस को लॉन्च किया। और अब इस दौड़ में चंद्रयान को फतेह करने वाला भारत का इसरो भी पहुंच चुका है, जिसने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेट बॉल कैसे बनती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के लेदर को ले लिया जाता है और उसे कुछ इस आकार में
काट लिया जाता है और सुई की मदद से सिल लिया जाता है। फिर हथौड़े से ठोक ठोक कर मुलायम कर लिया जाता है और फिर इस मशीन में प्रेस कर कर गोल कर लिया जाता है और किनारों को काट लिया जाता है और फिर किनारों में मशीन की मदद से सिलाई कर ली जाती है। हार्डकोर बॉल को लेदर में डालकर हाथों से सिल लिया जाता है। फिर बॉल को सभी साइड से प्रेस कर कर गोल आकार दे दिया जाता है। फिर मजबूती के लिए ग्लू लगाकर लास्ट में कंपनी की मोहर लगाकर पैक कर दिया जाता है। वाकई में क्रिकेट बॉल बनाना बहुत ही मेहनत वाला काम है, इसलिए इनकी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरेजर की खोज से पहले लोग पेंसिल मार्क को कैसे अरेज करते थे, ये जानकारी को सुन मुझे तो सच में शौक लगा। और अब ये शौक मैं आपको भी लगाऊंगा, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में इरेजर की खोज 1770 सेंचुरी में हुई थी, जबकि वुडन पेंसिल की खोज 1560 में ही हो गई थी। इसलिए पेंसिल की मिस्टेक को मिटाने के लिए ब्रेड को गीला कर इरेजर की तरह यूज किया जाता था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 2009 में एक ऐसी फुटेज सामने आई जो प्रूव करती है कि सी मॉन्स्टर सच में होते हैं। ये बात है 21 जनवरी 2009 की। हवाई के सी कोस्ट पर जब एक लड़का और उसका पिता फिशिंग कर रहे थे, तभी लड़के की नजर सी कोस्ट पर पड़ी ब्लू व्हेल पर जाती है और जब वो लड़का और उसका पिता पास जाकर देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ब्लू व्हेल हाफ बीटन थी, मतलब कि आधी खाई हुई थी। और जब बायोलॉजिस्ट ने इस वाकया पर रिसर्च की तो बहुत ही खौफनाक चीज सामने आई कि ब्लू व्हेल का आधा हिस्सा सिर्फ एक ही बाइट में खाया गया था, जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। और ये सेम किस्सा 2021 में साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर भी देखने को मिला। दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि सी मॉन्स्टर सच में होते हैं? कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। दुनिया में ऐसी जगह जो बिल्कुल असली नहीं लगती। नंबर 1 इज डार्क माउंटेन। ये माउंटेन आर्मेनिया में पाए जाते हैं और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे इन माउंटेन ने रेनबो को अपने अंदर समा लिया हो। नंबर 2 सुमित ऑब्जर्वेटरी न्यूयॉर्क। ये एक तरह का शीश महल है, जैसे इंडिया में मुगले आजम का महल था, बस फर्क इतना है कि वो शीश महल था और ये एक बिल्डिंग है। बात तो सही है। नंबर 2 मीरा डारिल वोल्केनो आइसलैंड। अब नाम सुनकर तो अजीब लगा कि आइसलैंड में वोल्केनो। अब इस एक वोल्केनो के अंदर कई दर्जनों वोल्केनो मिलते हैं। आखिर क्या होता अगर हम पीछे देखने के लिए अपनी पूरी बॉडी के बजाय अकेली अपनी मुंडी ही घुमा सकते? अब ये आम इंसान के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन 90s के मशहूर जर्मन अमेरिकन परफॉर्मर मार्टिन लोरिलो के लिए ये एक बच्चों का खेल था। मार्टिन अपने एक स्टंट से बहुत फेमस थे, जिनमें वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमा लेते थे। अब इन्हें देखकर तो उल्लू भी सोचता होगा, वाओ, वेरी डेंजरस। अब इनसे मोटिवेट होकर आप भी अपनी मुंडी घुमाने मत लग जाइएगा, कहीं पता चले कि 180 डिग्री घुमाते घुमाते 360 डिग्री घुमा बैठे। दुनिया में ऐसी जगह जो असली नहीं दिखती, पार्ट 2। नंबर 1 इशिमा ब्रिज, जापान। अब इस ब्रिज को चढ़ते वक्त लगता है कि ये आसमान पर ही पहुंचाकर मानेगा, इसी कारण इसे रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहा जाता है। नंबर 2 काटला आइस केव। ये है आइसलैंड की नेचुरली मेड आइस केव और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नंबर 3 डिजोरा गेट कैनियन। अब ये है आर्मेनिया का सबसे बड़ा कैनियन। पार्ट 3 के लिए अपने चालवी फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या आपको पता है कि टाइलर स्विफ्ट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो भूकंप ला सकती है? जी हाँ, सच में। और ये मैं नहीं बल्कि यूएसए के साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं। ये बात तब नोटिस की गई जब टाइलर यूएसए सिएटल में अपना परफॉर्मेंस देने आई, तो सिएटल में रहने वाले जियोग्राफी प्रोफेसर ने नोटिस किया कि म्यूजिक बीट और टाइलर्स के फैन के जंपिंग कॉम्बिनेशन ने वहां 2.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट कर दिया। और इससे भी शॉकिंग कि अगले दिन की परफॉर्मेंस के दौरान भी सेम डाटा रिकॉर्ड किया गया, जहां कुछ फैंस ने रिपोर्टर्स को बताया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके नीचे जमीन कांप रही हो और उनके कान भी बजने शुरू हो गए थे। दुनिया में ऐसी जगह जो असली नहीं लगती, पार्ट 3। नंबर 1 300 मिलियन ईयर ओल्ड फायर। अब अजरबैजान के मुताबिक ये माउंटेन 300 मिलियन ईयर से कंटिन्यूसली जल रहा है। नंबर 2 न्यूयॉर्क सिटी स्काईलाइन एट नाइट। अब देखने में तो ये कोई गेम का सीन लगता है, पर ये न्यूयॉर्क सिटी का रात का व्यू है। नंबर 3 मोंकिस हॉट स्प्रिंग। ये जापान का नेचुरल हॉट स्पा है, पर यहाँ मनुष्य नहीं बल्कि वानर सेना का कब्जा है। वैसे आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी पार्ट 4 के लिए चालवी फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धरती के पास से गुजरने वाला है एक ऐसा एस्टेरॉइड जो कि इतना बड़ा होगा जिसे आप अपनी खुली आंखों से देख पाओगे बिना कोई टेलीस्कोप के। एपोफिस
आर्टेमिस नाम के इस एस्टेरॉइड का आगमन 13 अप्रैल 2029 में होगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी पास से धरती से गुजरेगा। जिसके साइज की बात की जाए तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 3 गुना बड़ा होगा। पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हमारी धरती से टकराने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। 3 ऐसे कारण जिस पर लोग आज भी विश्वास करते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे, लेकिन इस वीडियो के बाद कभी नहीं करेंगे। नंबर 1, कहा जाता है कि ये नील आर्मस्ट्रांग के फुटप्रिंट के निशान हैं, लेकिन उनके जूतों का शेप इससे काफी अलग था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चांद पर कदम रखने से पहले उन्होंने लूनार शूज पहने थे, जिसका शेप इन निशान से बिल्कुल मैच करता है। नंबर 2, नील आर्मस्ट्रांग की इस फोटो में पीछे कोई स्टार क्यों नहीं दिख रहा? दरअसल उस समय में कैमरा इतने एडवांस नहीं होते थे कि वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की फोटो एक साथ ले सकें। नंबर 3, मून पर तो कोई हवा होती ही नहीं है, तो ये फ्लैग कैसे लहरा रहा है? देखिए, असल में ये लहरा नहीं रहा, बल्कि एस्ट्रोनॉट की वजह से हिल रहा है। इसे समझने के लिए देखो, जब एक फ्लैग को वैक्यूम में रखकर उसे बाहर से हिलाया गया तो अंदर का फ्लैग भी मूव करने लगा। दोस्तों, दुनिया में शायद ऐसा कोई बच्चा हो जिसने GTA सीरीज की कोई गेम ना खेली हो या फिर इसके बारे ना सुना हो। और अब बच्चे तो क्या, इसका क्रेज तो अडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप इस गेम के दीवाने नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद जरूर बन जाएंगे। देखिए, GTA गेम्स अपने ग्राफिक्स और गेम एक्सपीरियंस के कारण बहुत पसंद की जाती हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2013 में GTA 5 ने अपने लॉन्च के दिन ही 1 करोड़ 10 लाख कॉपी सोल्ड कर 66 अरब रुपए का बिजनेस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 2013 में लॉन्च होने के बावजूद भी इस गेम का क्रेज बिल्कुल कम नहीं हुआ। इसीलिए ये दुनिया की पहली और इकलौती ऐसी गेम है जिसे 3 डिफरेंट जनरेशंस यानी PlayStation 3 से PlayStation 4 और अब PlayStation 5 में भी पोर्ट कर दिया गया है। क्या आपने भी इस गेम को खेला है? कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। क्या फैन की स्पीड कम करने से बिजली की खपत कम होती है? दोस्तों, कुछ बेहतरीन जानकारी ही देंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले हमारे घरों में जो फैन रेगुलेटर यूज होते थे उनमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता था, जिससे कि चाहे फैन तेज चले या स्लो, आपकी बिजली की कंजप्शन सेम ही होती थी। लेकिन इसके बाद आए इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, जो आजकल सभी पावर कंट्रोल करने वाले अप्लायंसेस में यूज किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर्स में TRI AC का यूज किया जाता है, जो कि सेमीकंडक्टर है। ये उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है जितनी की अप्लायंसेस को जरूरत है, मतलब जितना यूज करोगे उतना ही कंजप्शन होता है। नो वेस्टेज ऑफ पावर। वैसे आपके घर में कौन सा रेगुलेटर है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आखिर कौन है ये बच्चा जिसके लिए दुनिया भर के बुद्धिस्ट चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, इनका नाम है गिडोन चोंगकिन नाइमा। 1995 में मात्र 6 साल की उम्र में इन्हें 11th पंचन लामा की पदवी मिली थी, जिससे दलाई लामा के बाद ये बुद्धिज्म के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बने। पर कुछ ही महीनों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको और इनकी फैमिली को किडनैप कर अपनी कस्टडी में ले लिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने गाइचेन नाइबू को 11th पंचन लामा नॉमिनेट कर दिया, जिन्हें तिब्बत और दलाई लामा के साथ पूरी दुनिया ने अस्वीकार किया। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट, तिब्बतियन और दुनिया भर के नेशन और यहाँ तक कि US गवर्नमेंट द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी चाइना ने 11th पंचन लामा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि 1995 से लेकर आज तक उन्हें कभी नहीं देखा गया।